आगे बढ़ेंगे। मुंबई से मुत्तसिल इलाके भिवंडी में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। मलूकीन की शनाख्त सिराज अहमद और आकिब अंसारी की हैसियत से की गई। मलबे से 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जख्मियों को इंदिरा गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मलबे में 3 से 4 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। कल रात 1:30 बजे जब से ये इंसिडेंट्स पुलिस को और कॉरपोरेशन को रिपोर्ट हुई, तब से यहाँ पे काम चालू है। हमने इमीडिएटली NDRF टीम्स, TDRF टीम्स, कॉरपोरेशन का फायर ब्रिगेड, पुलिस सबको जगह पे बुलाया। कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ रेस्क्यू और रिलीफ चालू है। NDRF के लोग उनके डॉग स्क्वाड के यूज़ करते हुए पूरा सर्च कर रहे हैं। अभी तक 2 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी है और 5 इंजर्ड नोबेल हॉस्पिटल, IGM हॉस्पिटल यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बाकी हमने और भी आजू बाजू मोहल्ले के लोगों में पूछताछ की है कि और किसी का मिसिंग है या कोई मिल नहीं रहा है, तो अभी तक कोई ऐसा क्लेम नहीं हुआ है। हालांकि NDRF का डॉग सर्च करते समय वहाँ पे घूम रहा था, तो हमने आगे और सर्च किया तो उसमें 2 मुर्गे मिले। उसके अलावा अभी कोई जीवित हानि की होने की आशंका बहुत कम है। फिर भी हमारा टोटल रिलीफ वर्क जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भिवंडी का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक इस वक्त सीधे तौर पर फुलान के जरिए जुड़े। अनवारुल हक, भिवंडी में एक और बिल्डिंग मुनहदिम हो गई। 4 मंजिला बिल्डिंग थी, आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह के हालात हैं? क्या अभी भी कुछ लोग अंदर हैं जो फंसे हुए या रेस्क्यू कर लिया गया पूरा? जी आजम साहब, यहाँ पर कल शाम में एक 4 मंजिला इमारत को पहले खाली करा लिया गया था। उसके बाद इस इमारत के लोग जब बाहर आ गए तो रात तकरीबन 2-2:30 बजे इनमें से कुछ लोग, तकरीबन बताया जाता है कि 10 लोग दोबारा इमारत में गए कुछ सामान निकालने की गरज से। लेकिन वो बदकिस्मती देखिए कि वो जैसे ही अंदर पहुंचे और मलबा बिल्डिंग चारों तरफ से टूटने लगी और वो बाहर नहीं निकल पाए और उनके ऊपर ही बिल्डिंग गिर गई। उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने वहां पर पहुंचकर राहत रसानी का काम शुरू किया। और इसमें इससे पहले 22 खानदान थे, लेकिन सब निकाल लिए गए थे। सिर्फ 10 लोग अंदर थे, जिसमें से अब तक के 6 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ले जाते जाते 2 की मौत हो गई, 4 जख्मी है। बताया जाता है कि 3 से 4 लोग अभी भी इस मलबे में शायद अंदर फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अनवर, एक चीज और जानना चाहेंगे, बिल्डिंग कितनी पुरानी थी, इमारत कितनी पुरानी थी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्डिंग का मालिक कौन था? जी, ये बिल्डिंग तकरीबन 10 साल पुरानी हुई थी। बहुत ज्यादा पुरानी इमारत नहीं थी, मैं सिर्फ 10 साल पुरानी थी। लेकिन इसके बताया जाता है कि इसके पिल्लरों में, इसके जो पिल्लर थे वो उसमें क्रैक आ गया था। इसके नीचे पहले आसपास में शायद कारखाने भी चलते थे, उसकी वजह से या क्या, लेकिन इसके पिलर में क्रैक आ गया क्योंकि 10 साल पुरानी बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होती है। जी। कॉर्पोरेशन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? ये भी बताया जा रहा है बिल्डिंग जो है वो इलीगल थी, तो क्या कॉर्पोरेशन का भी इसमें कुछ रद्द अमल सामने आया? क्योंकि वहां पर ज्यादातर बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बगैर परमिशन की बनाई जाती हैं। जी, यहाँ पर ज्यादातर ऐसे ही है। यहाँ पर देखा जाए तो भिवंडी पूरे शहर में 800 इमारतें ऐसी है जिसको कॉर्पोरेशन ने मखसूस करार दिया है, यानी रहने के लिए इंतहाई खतरनाक है। इन 800 में 300 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, जिनको फौरी तौर पर खाली करा लेना चाहिए, जिसमें रहना जान के लिए धोखा देने के मिसाक है। लेकिन वो 300 बिल्डिंगों में और 800 इन सारी बिल्डिंगों में आज भी लोग रह रहे हैं। आज ही ये जो इमारत गिरी बताया जाता है, इस पर किसी ने इसको इतनी हालत खराब थी कि इस पर हाई कोर्ट का नोटिस भी था कि इसे खाली कराकर मुनहदिम कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद इस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मसला ये है कि ये 800 या तो कुल मिलाकर 1000 के करीब जो बिल्डिंगें होती हैं, इनके लोगों को अगर निकालें तो कॉर्पोरेशन के पास उनके रखने के लिए, उन्हें रहने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। इन तमाम मखदूश इमारतों का यही हाल मुमरा का भी है, भिवंडी का भी है। थाने जिला में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो खतरनाक तो हैं, कॉर्पोरेशन उन्हें नोटिस देती है, लेकिन लोग उन बिल्डिंगों को खाली नहीं करते क्योंकि उनके सामने ये मसला होता है कि खाली कर दे तो वो जाएंगे कहाँ। बिल्कुल। एक चीज हमने देखा कि बारिश के वक्त अक्सर इस तरह के हादसा पेश आते हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, उसके बाद कॉर्पोरेशन की आंख खुलती है, इंतजामिया की आंख खुलती है। अब ये वाकया हुआ है, इसके आसपास की भी बिल्डिंगें काफ़ी
खस्ता हाल नजर आ रही हैं, तो क्या उनको भी कुछ अलर्ट जारी किया गया, उनको खाली कराया जा रहा है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी जी, अभी तक देखिए कि भिवंडी में तकरीबन 4 साल में बिल्डिंगों के गिरने में अब तक के 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इतनी ज्यादा तादाद में अमवात होने के बावजूद बिल्डिंगों को खाली नहीं करा पाती है म्युनिसिपल कारपोरेशन। सिर्फ वो उनको नोटिस देते हैं, बिल्डिंगों को रहने वालों को नोटिस देते हैं, या कभी कभार पानी और बिजली कट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दबाव बढ़ने के बाद फिर से लाइट और पानी शुरू कर दिया जाता है। खाली नहीं करा पाते, क्योंकि खाली करा दें तो उनको वो उसके मकीन जाए कहाँ? बच्चे, बूढ़े, औरतें, उनके साजो सामान रखे कहाँ? कारपोरेशन के पास ऐसी कोई जगह नहीं है। यही बहुत बड़ा मसला है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पे जो पिछली सरकार में महाराष्ट्र सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट यानी रीडेवलपमेंट जो क्लस्टर की योजना लाई थी, उसे फौरन नाफिज करा जाना बहुत जरूरी है। क्लस्टर डेवलपमेंट के अलावा कोई हल थाना भिवंडी और मुमरा में बिल्डिंगों को खाली कराने से कोई हल नहीं होने वाला।